हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में लगभग 15-20 दिन बाकी हैं और उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स जब एक बार शुरू होंगे तो लगातार कई एग्ज़ाम्स आपके होने हैं। एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम है, आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम है, आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम है। तो इन बीच में आपको समय तो मिलता रहेगा, लेकिन उसका पता नहीं चलेगा इतने आपके लगातार अगर एग्ज़ाम होते हैं तो अगले 20 दिन की जो तैयारी है वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी जो क्लासेस हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके आने वाले एग्ज़ाम्स में, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये परिवर्तन है और कैसे ये आपको लाभ करेगा, ये आपको इस वीडियो को अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ध्यान से देखिएगा वीडियोस, ताकि आपको क्लास की टाइमिंग्स और क्या 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 हम पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ें समझ में आए। तो अगले 20 दिन की ये स्ट्रेटजी है कि कैसे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हो क्या रहा था, अभी हमारी 3 क्लासेस हो रही थी, 11 बजे, एक 7 बजे, एक 9 बजे। तो अभी क्या हो रहा था कि हम एक प्रैक्टिस क्लास कर रहे थे जो कि 7 बजे हमारी हुआ करती थी, जिसमें हम रीजनिंग और क्वांट दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो समय थोड़ा 1 घंटे का कम पड़ जाता था, कुछ सेक्शन हो पाते थे, कुछ नहीं हो पाते थे। तो इसी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि दोनों ही आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे अगर आप नंबर अच्छे ले आए तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा है। तो अभी क्या है कि हमारी जो क्लास है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली, ये अब 12 बजे हुआ करेगी दोपहर में। अब रोज दोपहर 12 बजे हम इस क्लास को किया करेंगे, और ये जो क्लास है ये प्रैक्टिस क्लास है। तो प्रैक्टिस क्लास हम करेंगे ताकि दोनों चीज़ें कवर हमारी होती रहें, कुछ छूटे नहीं। क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। और जो शाम की हमारी क्लास है रीजनिंग एबिलिटी वाली, तो ये आपकी शाम वाली क्लास ही है। अब इसमें केवल और केवल रीजनिंग होगा, मतलब दोनों चीज़ों को मैंने अलग कर दिया है ताकि आपकी दोनों की प्रैक्टिस बढ़िया से हो सके, दोनों में आप अच्छे नंबर ला सकें। और हमारी जो 9 बजे वाली क्लास है, अगर आप लोगों को नहीं पता, आप अगर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल बनाना नहीं जानते हैं तो 9 बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन करिए। मैं सिखा रहा हूं आप सभी लोगों को। तो आज ये क्लास आपकी होगी। हमने सर्कुलर स्क्वायर अभी देखा हुआ है, आज उसके और अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो ये क्लास आप ज्वाइन करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, क्योंकि पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट 50-60% पूछा जाता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। आप अगर इस सेक्शन को छोड़ करके चल रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन को भी छोड़ करके चल रहे हैं, ऐसा मान करके चलिए। तो इसको आप जरूर अटेंड करिए। 9 बजे वाली जो क्लास है, आपको हर एक टाइप की मैं पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट करवाऊंगा इसमें। तो चलिए अब देखते हैं कि थोड़ा हम क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर क्या हम प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हमारी क्लास है या फिर जो रीजनिंग वाली क्लास है, दोनों में एक बहुत अच्छी चीज है कि दोनों को हम टाइमर के साथ जो है लेकर के चल रहे हैं। मतलब मैं आपको एक प्रैक्टिकल टाइमर दूंगा जिसमें आप क्वेश्चन किसी को सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम लेवल का है या थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल का रहेगा, तो आप ये समझ के चलिए एग्जाम में तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे उसे। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, तो सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल के डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस इसमें किया करेंगे। प्रीलिम्स के तो मैं आपको डेली लाता रहूंगा, मेंस वाले क्वेश्चन बीच बीच में आपको लेके आता रहूंगा। खास तौर पे जैसे लॉजिकल डीआई के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में पूछे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे उनसे घबराते हैं, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो दोनों तैयारी हमारी होती रहे, केवल प्रीलिम्स नहीं, मेंस भी साथ साथ में तैयार होता रहे, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नंबर सीरीज करेंगे, मिसिंग और रॉन्ग दोनों, और बढ़िया पैटर्न में आपको करवाता हूं हमेशा, कोई बहुत आसान क्वेश्चंस नहीं होते हैं। बढ़िया पैटर्न के क्वेश्चंस करिए ताकि आपका जो लॉजिक है दिमाग में बहुत बढ़िया चलता रहे, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। फिर हम सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आईबीपीएस क्लर्क में तो पूछा जाता है, पीओ में भी, आपके आईबीपीएस पीओ में भी पूछ लिया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह पे। उन दोनों के अलावा इसको करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप अगर अर्थमेटिक करें चाहे डेटा इंटरप्रिटेशन करें, दोनों में कैलकुलेशन ही आखिरी में काम आती है। तो कैलकुलेशन अगर आपकी वीक है तो समय आपका ज्यादा लगेगा। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट को इंप्रूव करने के लिए और इसकी प्रैक्टिस बनाए रखने के लिए हम इसके क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। अर्थमेटिक के मैं आपको क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, सिर्फ प्रीलिम्स लेवल के बहुत आसान से क्वेश्चंस नहीं, मेंस लेवल के जो एक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो फिलर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम यहाँ पे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे। और जो टॉपिक अभी हमारे छूट गए हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CISI हो गया, तो ऐसे जो टॉपिक्स अभी छूटे हुए हैं जो हम पढ़ रहे थे अभी 11 बजे वाली क्लास में, उनके हर एक टाइप के मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाऊंगा, और हर एक क्वेश्चन करने का बेस्ट अप्रोच और बेस्ट मेथड क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम में ज्यादा समय ना लें। किसी भी क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट अप्रोच है वो आप यहाँ पे फॉलो करें। फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन रह जाता है जो हम करेंगे,
आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे ही जाते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के। इसके अलावा एक और टाइप आपका बनता है जो कि आपके मेंस में पूछा जाता है और प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है एसबीआई पीओ में, Q1 Q2 वाला, है ना। क्वाड्रेटिक की जगह क्वांटिटी कंपैरिजन का सवाल जो है वो बनता है। तो वो हम अर्थमेटिक वाला जो ये टॉपिक है ना इसी में करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो सवाल आते हैं वो अर्थमेटिक से ही रिलेटेड आपके रहते हैं। 2 आपको क्वांटिटी दी जाती है तो वो भी हम इसी में करते चलेंगे। सारे सवाल हम यहाँ पे करेंगे और अगर आप इन प्रैक्टिस क्लासेस को करेंगे, आप 20 दिन में ही अपना फर्क देखेंगे कि 20 दिन में आपको कितना फर्क लगा है कि जो क्वेश्चन आप पहले करने में आप 2 मिनट लगा रहे थे, 1 मिनट लगा रहे थे, वो आपका जो समय है वो 40% 50% आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अगर देख रहे होंगे हमारी जो अगली जो अभी क्लास चल रही है, जो 7 बजे वाली प्रैक्टिस क्लास है जिसमें हम क्वांट और रीजनिंग दोनों देख रहे थे, कि उसमें आज 21 क्लास हो चुकी हैं, आज 22वीं क्लास होगी। आपका जो समय है कितना कम हो चुका है। तो हम आते हैं 7 बजे वाली क्लास में जो प्योरली आपकी रीजनिंग के ऊपर होगी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक्स सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, डेटा सफिशिएंसी और मिसलेनियस के कई सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और कम से कम एक पजल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अभी आप सोच रहे होगे एक पजल से क्या होगा, क्योंकि पजल वाली हमारी 9 बजे भी क्लास है तो वहां पर भी हम 2 से 3 पजल सॉल्व करेंगे और प्रयास करूंगा कि एक पजल हम यहाँ भी सॉल्व करें। तो जब तक वो वाली क्लास आपकी चलेगी, जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पजल्स आपको 9 बजे वाली क्लास में भरपूर मिलेगी और बढ़िया लेवल की मिलेगी। आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, चाहे सीखना चाहते हो, आप 9 बजे वाली क्लास को करो। इसमें हम बाकी के जो मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो पूरा एक सेट में ऐसा बना के लाऊंगा जैसे आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है या मेंस में पूछा जाता है कि भाई 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके मिला लिए जाते हैं, सिलॉक्स इनइक्वालिटी पूछ लिया तो कोडिंग डिकोडिंग नहीं पूछा। वैसे करते हुए मैं आपको क्वेश्चंस लाऊंगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको फोकस वाला पॉइंट है वो है डेटा सफिशिएंसी का, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी का अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसका जो सारा कॉन्सेप्ट होता है डेराइव्ड कॉन्सेप्ट होता है पीछे के टॉपिक से। सबसे कठिन आप कह सकते हैं इसे, अगर आप इसका आंसर लगाना नहीं जानते हैं तो करना कुछ नहीं होता, आंसर भी नहीं बताना होता है कि सही आंसर क्या आ रहा है, लेकिन कौन सी जगह से आंसर आएगा ये बड़ा ही कठिन काम हो जाता है कई बार अगर आप दिमाग ना लगाएं। तो हम डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी डेली सॉल्व किया करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इसके क्वेश्चंस को कैसे टिक करना है वो एकदम क्लियर बना रहे, है ना। इसमें एक चीज जो मिसिंग है वो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन वो मिसिंग नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो मैं आपको करवाऊंगा, इसी क्लास में करवाऊंगा और प्रयास करूंगा कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस करवा सकूं। वो है लॉजिकल रीजनिंग, है ना, या क्रिटिकल रीजनिंग भी जिसे कहा जाता है। तो जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, चिंता मत करिए, सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो यहाँ की भी जो तैयारी है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हम सिलॉक्स इनइक्वालिटी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ये केवल और केवल प्रीलिम्स लेवल के रहेंगे ऐसा ही नहीं है, हम मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें करते रहेंगे। तो आपकी जो तैयारी है वो पूरी प्रॉपर होगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिला करके, तभी तो बेटा सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन कैसे होगा। प्रीलिम्स क्लियर कर लिया फिर मेंस के लिए तो टाइम नहीं बचता। तो सारी चीज़ें साथ में लेकर के चलेंगे तो बढ़िया तैयारी हम करेंगे और सिलेक्शन तो इस बार लेकर के रहेंगे। ऐसा दिमाग में हम चीज़ें बना करके या फिर ऐसा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ऐसा सोचते हुए इस क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो क्लासेस हैं ये आपकी कब से स्टार्ट हो रही हैं, देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली क्लास तो अब कल से ही होगी, आज तो आपको 12 बजे के बाद ही वीडियो मिल रहा है। रीजनिंग एबिलिटी वाली क्लास आज से ही है और ये पजल वाली क्लास तो आज से ही है, तो आप आज से ज्वाइन करें इन क्लासेस को। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए कल से आप स्टार्ट रहिए, पहली क्लास हमारी प्रैक्टिस क्लास होने वाली है तो कल से आप स्टार्ट रहिए इन क्लासेस को करने के लिए। बाकी दोनों क्लासेस को आप शाम को 7 और 9 बजे ज्वाइन करिए और आप ज्वाइन करेंगे, जो ज्वाइन किए उनको तो फ़र्क दिख रहा है, आप भी ज्वाइन करिए, फ़र्क देखिए कितना फ़र्क पड़ता है अगर आप अच्छे क्वेश्चंस आप बनाते हैं आपकी तैयारी में, आपके सिलेक्शन में, तो वो आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। तो उम्मीद तो करता हूं कि आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं इन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे और प्रयास ये करिए लाइव ज्वाइन करिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस क्लास है अगर ऑफलाइन देखते हैं, अगर बहुत मजबूरी है तो ठीक है ऑफलाइन भी देखिएगा तो पूरा उसी क्रम में देखिएगा, स्किप कर करके देखेंगे कि डायरेक्ट आंसर से पहुंच गए तब फिर मज़ा नहीं रह जाएगा, फिर वो जो कॉम्पिटिटिव वाली फीलिंग है वो आपको नहीं आएगी। तो आप क्लासेस को देखिए, लाइव आइए तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको समझ में आ सके कि बाकी लोगों की तुलना में आपकी तैयारी कैसे लेवल की है और आपको इम्प्रूवमेंट तभी आपको दिखेगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे क्लासेस को आज से ही, बाकी क्वांट वाली क्लास कल से है। और अपनी तैयारी को ऐसे लेके जाइए ताकि बाकी लोगों से आप आगे रहिए और आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। तो मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों से आज शाम की क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय।